Hello everyone, this is Payal Tiwari. In the previous video, we had read up to the second kind of adjective. So, today we are going to start with the third kind of adjective. So, the third kind is adjective of quantity. तो पहले हम इसका definition देखते हैं. An adjective which shows quantity is called an adjective of quantity. Okay, हमें पता है कि क्वांटिटी को हिंदी में मात्रा कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं. तो देखिए, जैसे मच, लिटिल, लेस, मोस्ट, सम, ऑल, होल, सफिशिएंट, एनफ. ओके, तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं इस टाइप के जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं. ठीक है, तो आइए हम इसका पहले एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे आई हैव मच मिल्क. ओके, आई हैव मच मिल्क. और फिर जैसे रोहन हैज़ अ लिटिल शुगर. ओके, यानी रोहन के पास बहुत कम चीनी है. ठीक है, तो यहाँ हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे मच, ओके, लिटिल, और इसके साथ जो नाउन है उसे भी हम देखेंगे, जैसे मिल्क एंड शुगर. ठीक है, तो ये दोनों कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन है. यहाँ हम ध्यान देंगे कि मिल्क जो है वो कौन सा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है. क्या दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं. क्या शुगर को हम गिन सकते हैं? नहीं. तो इसलिए इनके साथ जो आया है मच, लिटिल, वो किसी डेफिनेट नंबर को शो नहीं कर रहा है. ओके, ये मात्रा शो कर रहा है, नंबर नहीं. क्वांटिटी शो कर रहा है, नंबर नहीं. ओके, तो इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. अब आइए हम इस पर नोट लिखेंगे. नोट नंबर 1 में लिखेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है. ओके, जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जैसे हम देखेंगे आई एट सम राइस. ओके, मैंने थोड़ा सा चावल खाया. ओके, तो देखिए यहाँ सम जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा बता रहा है. किसका? राइस का. और राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है. तो नोट नंबर 1 हमेशा दिमाग में रखिएगा. जैसे ही आप देखिएगा क्वांटिटी, मात्रा, तो समझ जाइएगा कि मात्रा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन का होता है. काउंटेबल नाउन का तो नंबर होता है. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब अनकाउंटेबल नाउन. ओके, तो राइस यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है और सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ओके, अब आइए हम नोट नंबर 2 को देखते हैं. तो देखिए, नोट नंबर 2 हमारा है कि सम, ऑल, मोस्ट, एनफ, sufficient, adjective of
नंबर भी हैं। तो यहाँ हम क्या ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हैं। ओके, जैसे सम, ऑलमोस्ट। तो ये डिपेंड करता है किस पे, उस एडजेक्टिव के बाद आए हुए नाउन पे। अगर वो नाउन काउंटेबल होगा तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, और अगर वो नाउन अनकाउंटेबल होगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव पे। तो आइए देखते हैं फोर्थ काइंड हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव which shows the number of a noun or a pronoun is called an adjective of number। ओके, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। तो देखिए, जैसे ऑल, सम, फ्यू, बोथ, जैसे 1, 5, फर्स्ट, 6th, enough, most, several। ओके, तो यानी ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हैं। ओके, अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे जिससे हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कैसे हमें सेंटेंस में यूज़ करना है। तो देखिए, हम सेंटेंस बनाएंगे जैसे आई हैव सम बुक्स। ओके, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ओके, सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और बुक्स क्या है, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल क्यों यहाँ एस लगा है, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, कुछ और भी सेंटेंसेस पहले लिख देते हैं, फिर हम अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे ही हैज़ फ्यू पेन्स। ओके, जैसे आई हैव इनफ नॉलेज। ओके, फिर जैसे हम लेंगे आई हैव सम पेंसिल्स। ओके, फिर जैसे राजा एट 5 मैंगोज। फिर जैसे शी वॉज द फर्स्ट टू जॉइन द ड्राइव। ओके, अब हम अपना एग्जाम्पल लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ समझेंगे। तो देखिए, जैसे सम, तो देखिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी सम को लिखे थे। ओके, यानी सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। तो देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि कहाँ, यानी किस सेंटेंस में सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो देखिए, ये डिसाइड करेगा इसके बाद आने वाला नाउन। ठीक है, देखिए अगर सम ही यूज़ करके हम एक और सेंटेंस बनाते, जैसे आई हैव सम शुगर।
ओके। तो देखिए आई हैव सम शुगर, यहाँ सम को देखिए और यहाँ शुगर को देखिए। तो देखिए बुक्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो देखिए सम वही है दोनों सेंटेंस में, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जा रहा है। देखिए आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव सम शुगर, मेरे पास थोड़ी चीनी है। तो यहाँ पे बुक्स का नंबर बता रहा है सम, और यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी बता रहा है सम। ओके, तो समझ में आ गया ना कि कैसे सम यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे फ्यू जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, पेन्स का नंबर शो कर रहे हैं। ओके, इनफ है नॉलेज। ओके, से सम पेंसिल्स, 5 मैंगोज, फर्स्ट एंड फर्स्ट। ओके, तो देखिए इन पूरे एग्जाम्पल से हमें ये तो पता चल गया, इतना अपने दिमाग में रखें कि देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो हम पढ़ लिए हैं। ओके, यानी जो इनडिफिनिट हो। ओके, वो एकदम एग्जैक्ट वो नंबर नहीं बताता, वो क्वांटिटी बताता है। ओके, यानी वो इनडिफिनिट होता है, और नंबर जो है वो डिफिनिट है। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या क्या है, यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से आए हैं, जैसे सम। ओके, जैसे सम है, इनफ है, ओके, ऑल है, मैनी है। ओके, तो देखें, तो अब देखेंगे, और जैसे ये नंबर है जैसे 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस टाइप के जो भी एडजेक्टिव हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। ओके, अब आइए हम इनसे रिलेटेड कुछ नोट्स लिखते हैं। तो देखिए हमारा नोट नंबर 1 है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रमन हैज़ मैनी बैग्स, रमन के पास बहुत सारे थैले हैं। बैग्स क्या है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ओके, और मैनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके, तो हमारा सेकेंड नोट है फ्यू के बारे में। ओके, फ्यू का अर्थ लगभग कुछ नहीं होता है। ओके, और देखिए अ फ्यू का अर्थ कुछ होता है, जबकि द फ्यू का अर्थ जो कुछ भी है पर्याप्त है। ओके, तो पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अब हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, जैसे आई हैव फ्यू बुक्स। ओके, फिर जैसे आई हैव अ फ्यू बुक्स। ओके, और फिर लास्ट जो है हमारा जैसे द फ्यू बुक आई हैव आर सफिशिएंट। ओके, तो देखिए आई हैव फ्यू बुक यानी मेरे पास लगभग कोई किताब नहीं है।
ठीक है। मैंने फ्यू का मतलब वो सबसे कम यानी ना के बराबर। आई हैव फ्यू बुक्स यानी मेरे पास कोई किताबें नहीं। इसको लिख देते हैं अच्छी तरह समझ में आने के लिए। मेरे पास लगभग कोई किताब नहीं है, कोई किताब नहीं है। ओके। और आई हैव अ फ्यू बुक यानी मेरे पास कुछ किताबें हैं। ओके। मेरे पास कुछ किताबें हैं। ओके। अब देखिए द फ्यू बुक आई हैव आर सफिशिएंट। ओके। यानी मेरे पास कुछ किताबें हैं जो पर्याप्त हैं। ओके। यानी द फ्यू बुक आई हैव आर सफिशिएंट। तो देखिए ध्यान में रखेंगे, नोट्स याद करेंगे। यानी फ्यू का मतलब लगभग कुछ नहीं, अ फ्यू का मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब कि मतलब कुछ है जो इनफ है, जो पर्याप्त है, यानी जिससे मेरा काम चल सकता है। ओके। अब यहाँ हम एक चीज़ ध्यान देंगे, ये ना समझे कि यहाँ नॉलेज अनकाउंटेबल है, फिर यहाँ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जाम्पल में लिखा गया है, नहीं। तो देखिए नॉलेज को यूजुअली तो हम समझते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन नॉलेज जो है वो कहीं कहीं काउंटेबल भी होता है। ओके। नॉलेज कहीं कहीं काउंटेबल भी होता है। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि नॉलेज जो है वो कहीं कहीं काउंटेबल नाउन भी बनता है। तो देखिए आइए यहाँ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके। जैसे ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स यानी उसके पास इकोनॉमिक्स की एक जानकारी है। ओके। यहाँ हम ध्यान देंगे और नॉलेज यानी यहाँ नॉलेज क्या है, काउंटेबल है, तभी तो इसके पहले अ आया है, यानी इसको काउंट कर सकते हैं, एक नॉलेज, एक जानकारी। ओके। तो ये देखिए हमारा एग्जाम्पल, और यहाँ क्लियर होता है कि नॉलेज जो है वो जनरली तो अनकाउंटेबल हम समझते हैं बट कहीं कहीं किसी किसी सेंटेंस में नॉलेज जो है वो काउंटेबल नाउन का रूप निभाता है। ओके। तो आइए एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ताकि हमें अच्छे से याद रहे नोट्स में, कि देखिए मनी, पैसा, यूजुअली तो हम उसे काउंट करते हैं और काउंटेबल ही समझते हैं, लेकिन नहीं, मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके। जैसे अगर एक सेंटेंस हम लेते हैं, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नो क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है। ओके। तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके। इसको ध्यान में रखेंगे कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, भले ही हम उसको काउंट कर लेते हैं लेकिन मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है ग्रामर के साइड से। ओके। ग्रामर के साइड से जब हम देखेंगे, ग्रामर के नज़रिए से, तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके। अब आइए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, और हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में फर्स्ट, सेकेंड, या 1 2 3 4 या मैनी, सेवरल, इनफ, सम, ऑल, मतलब समझ में ही नहीं आता। तो इसको हम अच्छे से कैटेगरीज में डिवाइड करके अच्छे से समझेंगे कि ये सब कौन कौन से पार्ट में आते हैं। ओके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पहले 2 भागों में बांट के देखेंगे। ओके। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट में हम लिखेंगे क्या, डेफिनिट, एंड सेकेंड में इनडेफिनिट। ओके। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं जो डेफिनिट होते हैं और कौन कौन से इनडेफिनिट होते हैं। ओके।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो डेफिनिट है, तो डेफिनिट मतलब एग्जैक्ट, ओके, निश्चित। तो देखिए डेफिनिट को हम दो भागों में बांटेंगे, ओके, 1 एंड 2। तो देखिए फर्स्ट में कार्डिनल, सेकेंड में ऑर्डिनल, ओके। अब आइए हम इन दोनों को देखते हैं आखिर ये हैं क्या। तो देखिए फर्स्ट कार्डिनल एंड सेकेंड ऑर्डिनल, ओके। तो देखिए जो कार्डिनल जो न्यूमरल्स होते हैं वो सिंपली नंबर बताते हैं, ओके, एग्जैक्ट नंबर, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जितने भी नंबर एग्जैक्ट नंबर वो दिखाते हैं। अब देखिए ऑर्डिनल जो है वो उसके प्लेस को दिखाता है, ओके, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, ओके, थर्ड, ओके। वैसे ही जितने 5th 15th 26th 23rd, मतलब ऐसे जितने भी प्लेस जो दिखाए कि किस स्थान पे, हम पूछते हैं ना क्लास में फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, या मतलब कौन सा रैंक आया। तो ऑर्डिनल न्यूमरल्स जो है वो रैंक दिखाता है, प्लेस, रैंक दिखाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और कार्डिनल जो है वो एग्जैक्ट नंबर दिखाता है, जैसे 1 2 3 4, जैसे 5 मैंगोज, 10 पेन्स, 6 बुक्स, ओके, तो ऐसे दिखाता है, ओके। अब देखिए इनडेफिनिट में हम देखेंगे, डेफिनिट हमारा क्लियर है। डेफिनिट में दो पार्ट हुए हमारे, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल जो है वो एग्जैक्ट कोई नंबर दिखाता है, और ऑर्डिनल जो है वो रैंक दिखाता है, नीचे लिख दे रहे हैं, वो रैंक दिखाता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ओके। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल्स, ओके। तो इनडेफिनिट न्यूमरल्स में हमारे होंगे जैसे मैनी, सम, फ्यू, ओके, ऑल, इनफ, ओके। यानी ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो हैं ये, लेकिन ये इनडेफिनिट है। मैनी हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन मैनी को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिखा रहा है कि मतलब मैनी में कितने। देखिए ये काउंटेबल है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसे शो कर रहा है, ओके। लेकिन फ्यू में हम कैसे जान पाएंगे 1 2 3 4 कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना है, तो इसलिए ये इनडेफिनिट की कैटेगरी में रखा गया है, ओके। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस से इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं, ओके। तो आइए, तो अब आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डेफिनिट न्यूमरल्स जो हैं उनका एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए जैसे शी वॉज द फर्स्ट टू जॉइन द स्कूल, यानी वो पहली है जिसने इस स्कूल को ज्वाइन किया। तो देखिए फर्स्ट डेफिनेट है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, फर्स्ट रैंक दिखा रहा है, यानी ये पहले आई थी, इसका फर्स्ट रैंक है उसमें, ओके, स्कूल ज्वाइन करने में, ओके। अब देखिए अब हम ये क्या है, ये फर्स्ट, ये ऑर्डिनल है, ओके, ऑर्डर दिखा रहा है, रैंक दिखा रहा है, ओके। अब हम देखें कार्डिनल का, ओके, जैसे रोहन एट 2 चॉकलेट्स, ओके। 2 ऑर्डिनल सॉरी कार्डिनल न्यूमरल्स है, ओके, ये कार्डिनल है। तो हम समझ जाएंगे जहाँ रैंक दिखाना हो, जहाँ ऑर्डर दिखाना हो, वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ऑर्डिनल यूज़ करेंगे, और जहाँ एग्जैक्ट नंबर बताना हो किसी भी चीज़ का तो हम वहाँ कार्डिनल यूज़ करेंगे, ओके। तो ये क्लियर है। अब हम देखते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल्स को, ओके। तो उनके एग्जाम्पल में हम जैसे लिखेंगे, देखिए ये डेफिनिट थे, ये डेफिनिट के एग्जाम्पल थे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल के। अब हम देखेंगे इनडेफिनिट का, ओके, इनडेफिनिट का। तो देखिए जैसे
I ate some pulses. ओके, यानी मैंने कुछ दाल खाई. ओके, तो देखिए यहाँ सम कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखा रहा है और ये इनडेफिनिट न्यूमरल्स है. ओके, ये इनडेफिनिट न्यूमरल्स है. इनडेफिनिट न्यूमरल्स जो वो तो इनडेफिनिट है, उसको किसी कैटेगरी में नहीं बांटा गया है, वो बस इनडेफिनिट है. ओके, तो देखिए फिर जैसे लिखेंगे हम, जैसे आई हैड एनफ मनी. ओके, मेरे पास काफ़ी पैसे थे. ओके, इनफ नहीं दिखा रहा है कि कितने पैसे थे. ओके, तो क्या है ये इनडेफिनिट है. तो देखिए इसे हम समझ चुके हैं, हमारा क्लियर है. डेफिनिट न्यूमरल्स भी क्लियर है, कार्डिनल ऑर्डिनल एंड इनडेफिनिट तो क्लियर ही है, उसमें तो कुछ डिवाइड नहीं करना है, बस हमें पता है कि वो इनडेफिनिट है. तो देखिए हमें पता है कि जो इससे पहले जो हम थर्ड काइंड पढ़े हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो मात्रा बता रहा था, यानी वो इनडेफिनिट है, उसमें डेफिनिट का कोई चांस ही नहीं है, वो इनडेफिनिट है, मात्रा इनडेफिनिट है, क्वांटिटी. और हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो डेफिनिट है. ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो यानी पहचानना हो, जैसे सम, इनफ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि तो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ ये क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. तो हम इसके बाद वाला नाउन देखेंगे. तो देखिए मनी अनकाउंटेबल है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ओके, इनडेफिनिट है. और जो पल्सेस है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, इसलिए जो सम है यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ओके, यहाँ देखेंगे, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इनडेफिनिट है और ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ओके, क्योंकि यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ओके, तो यहाँ देख सकते हैं इनडेफिनिट है. अब हम देखेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल्स. ओके, यहाँ हम देखेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल्स. ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ओके, अब हम क्या देखेंगे, इनडेफिनिट न्यूमरल्स, यानी क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो इनडेफिनिट होते हैं. ओके, तो देखिए इसका एग्जांपल हम लेंगे, जैसे several students were absent. ओके, सेवरल मतलब कई. ओके, कई यानी हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे हम इसके बाद वाला नाउन देखेंगे जो काउंटेबल यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है. प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ जो सेवरल है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आई बॉट सम एग्स, मैंने कुछ अंडे खरीदे. ओके, तो यहाँ ध्यान देंगे, देखिए सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी था. ओके, लेकिन उसके बाद वाले नाउन पे हम फोकस करेंगे और तब समझेंगे कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, इस सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है. तो देखिए एग्स जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एग्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ जो सम है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ओके, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और वो भी क्या है, इनडेफिनिट. ओके, जो सम क्या है दिखा थोड़े रहा है ना कि ये 3 एग्स है, 4 एग्स हैं या 5 एग्स हैं, कितने एग्स हैं नहीं दिखा रहा है. सम यानी इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ओके, तो इतना को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे ताकि आप कहीं ये पहचानने में कंफ्यूज नहीं हो कि वहाँ उस सेंटेंस में वो जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.